नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर विकास मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। भूमाफियाओं पर लगाया ट्रस्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप। सरदार शहर विकास मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित के नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री सहित प्रशासनिक अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपकर ट्रस्ट की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भगत सिंह, जय 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 भगत सिंह। ज्ञापन में लिखा कि सरदार शहर के हनुमानगढ़ रोड पर अरबों रुपए की भूमि, जिसमें 12,500 वर्ग गज भूमि राजेंद्र विद्यालय के ट्रस्ट के नाम से खातेदारी शुदा व 12,500 वर्ग गज भूमि शांति निकेतन ट्रस्ट की खातेदारी शुदा भूमि, खसरा नंबर 58 नगर पालिका सरदार शहर की भूमि व खसरा नंबर 59 व 60 अबरार धोबी की भूमि, जिस पर न्यायालय उपखंड अधिकारी से स्थगन आदेश हैं। इसके साथ ही अन्य भूमियों पर जिले के प्रभावी बड़े भूमाफिया, जिन्होंने राजगढ़ व हरियाणा से हथियारबंद बदमाशों की सहायता से कब्जा कर तारबंदी कर रखी है, जिससे सरदार शहर के अनेक सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। संगठन के अध्यक्ष राजपुरोहित ने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में जिला कलेक्टर व उपखंड मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से इन भूमाफियाओं के विरोध आक्रोश के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है, जिसके लिए आज कई गैर राजनीतिक संगठनों ने मिलकर जन संघर्ष समिति का गठन किया है, जो उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होने व भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने तक अग्रेसिव आंदोलन, जिसमें हाईवे जाम, सरदार शहर बंद व 15 अगस्त को उक्त भूमि पर हजारों लोग तिरंगे का ध्वजारोहण करेंगे। देखिए, वैसे तो सरदार शहर एक अपराधियों का गढ़ बना हुआ है और ये अपराधी अब बाहर से भी आने शुरू हो गए, हरियाणा और राजगढ़ से भी आने शुरू हो गए। गंगानगर रोड, हनुमानगढ़ रोड के ऊपर है और एक 30-40 बीघा जमीन है जो राजेंद्र विद्यालय के नाम से ट्रस्ट शुदा 12,500 गज, शांति सदन के नाम से 12,500 गज, जो खेल मैदान के रूप में दी हुई थी। उसके अलावा नगर पालिका की ज़मीन, जिसके अंदर खसरा नंबर 50 है, उसके अंदर भी 2-3 बीघा ज़मीन होगी। इन सब ज़मीनों को एक यहाँ एसडीओ कोर्ट में स्थगन भी चल रहा है अबरार धोबी का। उन सारों ज़मीनों को, और यहाँ राजगढ़ का आदमी है जो सरदार शहर में रहता है, उसका हमेशा ये काम रहा है कि वो धौंसबाजी दिखाने के लिए 50-60 आदमी हमेशा भूमाफिया है, जो हथियारबंद भूमाफिया, वो लेकर के आता है और आकर के और एक भय, सरदार शहर के अंदर एक भय का वातावरण पैदा करके और उन हथियारों के बल के ऊपर और उस पूरी जो ज़मीन है जो मैंने आपको बताई अभी, उस चारों ओर की ज़मीन को और तार और पट्टी बंद करके और उसको कवर कर दिया गया है। हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है इन सारी चीज़ों को उठा करके। यहाँ पार्श्वनाथ जैन मंदिर की ज़मीन चल रही है, उसके ऊपर की गीद की नज़र है, यही घटना दोबारा होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, सरदार शहर की जनता के हाथों में चूड़ियाँ नहीं है। इसलिए नहीं है कि पहले भी यहाँ 2-3 बार कब्जे की इस प्रकार कोशिश की गई थी, चाहे प्रसन्न लूनिया की हवेली हो, चाहे शौकत काजी की हो। उस समय जनता ने इनको लठ मार मार के यहाँ से भगाया था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 80 गुंडे बदमाश और सरदार शहर के अंदर एंट्री करते हैं और हथियारबंद होकर के एंट्री करते हैं, और यहाँ का एसएचओ कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं। एक डूब मरने और शर्म आने की बात है। इन सब लोगों के मुंह बंद किए गए थे। सरदार शहर के जितने भी बिच्छू, सांप, गोयरा है, वो एक जगह हो गए हैं। लेकिन सरदार शहर की आम जनता है, इस पूरे प्रकरण को जब तक ये खाली नहीं हो जाएगा, अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए और तैयार है, मरने के लिए तैयार है। हाईवे जाम करेंगे, रास्ते जाम करेंगे। हम 20,000 पैम्पलेट भी आज बांट रहे हैं, हमें मुकदमे भी इसके अंदर कराएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इन लोगों ने पहले भी जो 1100 बीघा मित्तासर के अंदर जमीन थी, उस जमीन की किस्म परिवर्तन करके और जो अरबों रुपए की जमीन थी उसको भी खुर्द-बुर्द करके दूसरों को बेच दिया। शमशान भूमि की जमीनों को फर्जी पट्टा बना के खुर्द-बुर्द करके बेच दिया। ये सरदार शहर की जनता अब सहन करने वाली नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद। ज्ञापन में इस भूमि को 2 दिन के अंदर भूमाफियाओं से मुक्त करवाकर भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि स्थिति गंभीर होने से बचा जा सके। इस मौके पर विकास मंच कार्यकर्ताओं सहित अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा ज्ञापन देकर सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की गई। जनता तो चीख रही है और प्रशासन ने गुदड़ों में सिर दबोए बैठे हैं और कहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी न्याय करेंगे, जांच करेंगे। जांच के नाम पे ये बहुत लंबा समय निकाल देंगे। ये एक अच्छी प्रक्रिया है जांच का समय निकालने का।
20-20 साल लगा देते हैं जांच में और लास्ट में इस ज़मीन को कुड़क करते हैं। हम प्रशासन से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस ज़मीन को ये कृपया कुड़क न करें। ने सर्वप्रथम इस संज्ञान को लिया था जिस दिन यहाँ भूमाफिया घुसे थे शहर के अंदर और वो पट्टियाँ रोक रहे थे। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि साहब ऐसा मामला है और नगर पालिका की ज़मीन और राजेंद्र विद्यालय की ज़मीन और शांति सदन की ज़मीन उन पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, आप संज्ञान में लें तो इनके जून तक नहीं रहेंगी। फिर अगले दिन हम गए कलेक्टर साहब के पास, फिर कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि इसमें कार्रवाई करेंगे, कि आप एसडीएम साहब से मिलो। फिर हम वापस एसडीएम साहब के पास आए, आज तक तीसरी बार हम एसडीएम साहब के पास आए हैं और इनके जून तक नहीं रहेंगी। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं बता दूं कि प्रशासन अगर हमारे साथ नहीं हुआ, 2 दिन का टाइम हम आप एसडीएम साहब के पास दे के आए हैं, 2 दिन के बाद हम कलेक्टर साहब से वापस मिलेंगे। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम उस ज़मीन पर जाके कब्जा हम छुड़ाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम अपने हाथ में लेंगे। ये है कि हम उसमें झंडारोहण करेंगे। कुछ कागजों को मैंने एग्जामिन किया, उसके आधार पर हमने एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, उसमें 3 खसरे हमें ऐसे मिले जो नगर पालिका के नाम दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। ठीक है, अब उसके आधार पे मैंने ईओ को लेटर लिख दिया था सैटरडे को। ठीक है कि साहब आप इसको एग्जामिन कर लो ईओ साहब और इसमें जांच कर लो, वाकई में नगर पालिका की भूमि पे अतिक्रमण है तो नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करो, और अगर रेवेन्यू एजेंसी की जरूरत है कहीं भी सीमा ज्ञान में डिमार्केशन में तो आपकी सहायता के लिए हमारी पूरी टीम मौजूद रहेगी। तो आप तो चीज़ों को उस तरह से देख रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको तो पता है, पर मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ इन चीज़ों से, मुझे तो एग्जामिन करना पड़ेगा। और आप ये चाहो 1 मिनट में मैं बगैर पढ़े लिखे और कार्रवाई कर दूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके लिए अगर आपकी बात सुनने का, आपको अपनी बात कहने का हक है, तो सामने वाला पक्ष है उसको भी अपनी बात रखने का हक है। वकील साहब इन्होंने कानून पढ़ा है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि बगैर सुनवाई का अवसर दिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो जो काम है वो तो नियमानुसार होगा। और अगर सार्वजनिक भूमि है, भले नगर पालिका की और राजस्व विभाग की हो, हम उसको निश्चित रूप से प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रस्ट की जमीन, ट्रस्ट की जमीन के लिए धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण, जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चलें सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथुणा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। धीरासर हाडान में पैसे की बात को लेकर हुए चचेरे भाई की हत्या मामले में पुलिस ने भाई सहित 3 को किया गिरफ्तार। सरदार शहर तहसील के धीरासर हाडान गांव में रविवार को पैसे की बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद अपने ही चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई ने सोमवार को बताया कि रविवार को टेलीफोन के जरिए सूचना मिली कि धीरासर हाडान में पप्पू सिंह नाम के व्यक्ति का मर्डर हो गया है। सूचना पर स्वयं थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई, एसआई माणकलाल डूडी, एएसआई जय सिंह, कांस्टेबल सत्य प्रकाश और कांस्टेबल अनिल सैनी धीरासर हाडान गांव पहुंचे तो वहां पर विक्रम सिंह व गांव के काफ़ी लोग एकत्रित मिले और एक चारपाई पर मृतक पप्पू सिंह उर्फ भैरू सिंह पुत्र इंदर सिंह की लाश पड़ी थी। मृतक के भाई विक्रम सिंह ने रिपोर्ट दी कि मेरे भाई भैरू सिंह उर्फ पप्पू सिंह व मेरे परिवार के पूनम सिंह पुत्र रणजीत सिंह की आपस में रुपये के लेन देन को लेकर फ़ोन पर बोलचाल हुई थी। उसी बात को लेकर 6 और 7 अगस्त की मध्य रात्रि को पूनम सिंह ने मेरे खेत में आकर मेरे भाई भैरू सिंह उर्फ पप्पू सिंह की हत्या कर दी। पूनम सिंह के साथ प्रेम सिंह व शक्ति सिंह भी थे। घटना के बारे में चूरू पुलिस अधीक्षक और सरदार शहर डीएसपी नरेंद्र शर्मा को अवगत करवाया गया। चूरू पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। करीब 2 घंटे के भरकस प्रयास से तीनों टीमों के सहयोग से हत्या के मुख्य आरोपी पूनम सिंह को गांव मेरासर छिन्ना के एक मकान में छिपे हुए हिरासत में लिया गया तथा शेष आरोपियों की तलाश के लिए टीम अलग अलग स्थानों पर तलाश करती रही। बाद में हत्या में शामिल प्रेम सिंह और शक्ति सिंह को गढ़सीसर व धीरासर के बीच रोहित से हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी ने बताया कि 2000 के लेन देन को लेकर आपसी विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या का रूप ले लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई, एसआई माणकलाल डूडी, एएसआई जय सिंह, एएसआई हिम्मत सिंह, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, भागीरथ सिंह, कांस्टेबल अनिल सैनी, सत्य प्रकाश, महेंद्र शर्मा, गोपाल राम, देवीलाल व राजेश कुमार की विशेष भूमिका रही। रेडी यूनियन ने थाने में सौंपी संगठन के पदाधिकारियों की सूची, पुलिस प्रशासन का मांगा सहयोग। सरदार शहर स्थानीय रेडी यूनियन सर्व समिति संघ कच्चा बस स्टैंड ने संगठन के महामंत्री रामचंद्र जाट के नेतृत्व व अध्यक्ष चंपालाल राखसिया के निर्देशानुसार चुने गए पदाधिकारियों की सूची एएसआई हिम्मत सिंह को सौंपकर पुलिस प्रशासन से सहयोग की मांग की है। महामंत्री रामचंद्र जाट ने बताया
कि पूर्व में भी पुलिस प्रशासन का रेडी यूनियन के साथ अच्छा सहयोग रहा है और आगे भी बना रहेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन से कच्चा बस स्टैंड पर वापस रेडी चालकों को सुव्यवस्थित तरीके से लगवाने में सहयोग करने की मांग की है, ताकि रेडी चालकों में किसी प्रकार का विवाद न हो। देखिए, जो कुछ दिन पहले हमारा सर्व समिति रेडी यूनियन की तरफ से चुनाव हुआ था, उसमें हमारे जो अध्यक्ष है श्री चंपालाल जी राक्षिया, उनके नेतृत्व में आज हमारी जो कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या पदाधिकारी के, उनकी जो सूची है, वहाँ थानाधिकारी साहब तो यहाँ मिले नहीं और हिम्मत सिंह SI साहब है, उनको सौंप दी गई है। और थाना में ये अपील की गई है कि हमारे जो रेडी यूनियन में अगर कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी, जैसे कोई गरीब आदमी रोड पे भी लगता है, तो थाना अधिकारी से ये अपील है कि उनका भी सहयोग हमेशा बने रहे। अब ये जो पीछे श्रीमान मान साहब रहे थे, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा था। अच्छी मतलब जो भी यहाँ पे अलग अलग जैसा गलत काम होते थे, उनमें बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हमारे जो विश्नोई साहब है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, आगे भी रहेगा, हम अपील करते हैं। और रेडी यूनियन की तरफ से भी थाना अधिकारी साहब से भी और पुलिस के जो भी उच्चाधिकारी हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि उनका आगे भी योगदान बना रहे। इस मौके पर कोषाध्यक्ष राजकुमार पूनिया, उमाशंकर बागड़ी, नंदलाल सैनी व पप्पू मीणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोजूसर उपाध्यान में GSS से संबंधित समस्या को लेकर दिया ज्ञापन। सरदार शहर तहसील के गांव भोजूसर उपाध्यान के ग्रामीणों ने कनिष्ठ अभियंता जोधपुर वितरण विद्युत विभाग निगम भादासर को ज्ञापन देकर GSS से संबंधित समस्याओं के निराकरण की मांग की है। ग्रामवासियों ने बताया कि अगर 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो विद्युत विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान विभाग के कनिष्ठ अभियंता OP मेघवाल ने 14 अगस्त तक पावर ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि कन्हैया लाल उपाध्याय, भगवान सिंह, प्रकाश लांबा, दीपचंद, गोपी राम, राजू राम मेघवाल सहित पातलीसर, छोटा व भोजासर उपाध्यान के अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। इसी के साथ ममूनालाल राव, आप बने रहिए SN TV में। धन्यवाद।